नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार बहुजन नेताओं की कोई जादू चलने वाली नहीं है, क्योंकि बहुजन नेता भले ही वो सपने में देख रहे हों कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इस बार बहुजन नेताओं की भागीदारी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये बहुजन नेता जो है पूरे देश में कई हज़ारों की संख्या में बहुजन नेताओं की अपनी पार्टी है, और ये बहुजन नेता अपनी पार्टियों के लिए काम करते हैं अलग अलग टुकड़ों में। और जब राष्ट्रीय स्तर का जो चुनाव होता है तो उसमें जो है वो अल्पसंख्यक शासक वर्ग जो है उनकी सरकार बन जाती है। जो संख्या में 15% है, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो 85% बहुजन समाज के नेताओं के पास कई 100 पार्टियां पूरे देश में हैं, और वो लगातार अपनी अपनी पार्टियों के लिए लड़ते हैं, और नतीजा ये होता है कि वो चुनाव में हार जाते हैं। और कुछ संख्या में कुछ जो शासक वर्ग हैं वो लगातार जीत जाते हैं, और सेंट्रल में उनकी सरकार बन जाती है, जिससे 85% बहुजन समाज के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता है। और तमाम जो संविधान के माध्यम से बहुजन समाज को हक अधिकार दिए गए हैं उस पे जो है दिन दहाड़े डाका डाला जाता है। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो बहुजन समाज के नेता ही हैं, क्योंकि शासक वर्ग जब वो मौका पाएगा तो वो तो शोषण करेगा ही, लेकिन शोषण करवाने वाले लोग जो है वो बहुजन समाज के नेता हैं। पूरे देश के बहुजन समाज के नेता इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि देश के जो बहुजन समाज के नेता हैं उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुजनों की सरकार बनाने के लिए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन आज़ाद भारत में संविधान लागू होने के बाद से अभी तक बहुजन नेताओं के तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई पहल नहीं किया गया है जिससे सेंट्रल में बहुजनों की सरकार बने। क्योंकि अगर सेंट्रल में बहुजनों की सरकार बन जाती है तो बहुजन समाज जो देश में कुल 85% जिनकी संख्या है उनकी जो है संविधान के माध्यम से देश के सारे साधन और संसाधन में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित होगी। लेकिन खुद बहुजन समाज के नेता जो अपने आप को जो है बहुजनों का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, वो खुद नहीं चाहते हैं कि सेंट्रल में बहुजनों की सरकार बने और बहुजन समाज की तमाम बुनियादी समस्याओं का समाधान हो। बहुजन समाज के नेता जाति जाति खेलते हैं और अपनी अपनी जाति को लेकर जो है उनको वो जो है राजनीति करते हैं, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों के साथ अल्पसंख्यक लोग जो है अन्याय अत्याचार करते हैं। यहाँ तक कि देश के यूनिवर्सिटी और देश के जो टॉप क्लास संस्थान हैं उनमें जो है बहुजनों की एक भी भागीदारी दिखाई नहीं देती है। और देश में जो बहुजन समाज खास तौर से SC ST OBC के जो नौजवान हैं जो आधी उम्र लगभग पढ़ाई में जिनकी गुजर जाती है, उसके बाद भी जो है तमाम महंगी शिक्षा लेने के बाद भी वो बेरोजगार घूमते हैं, और अंत में जो है उनको कई लाखों की संख्या में आज़ाद भारत के बाद जो है वो देश के बहुजन समाज के विद्यार्थियों ने आत्महत्या किया है, जिसका कारण ये रहा है कि उनकी जो है आर्थिक मजबूरी और पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जो है उचित स्थान ना मिला हो, उचित जो है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन नेता भले ही दावा करते हों कि वो जो सरकार में अपनी हिस्सेदारी लेंगे, लेकिन उनकी जो हिस्सेदारी है वो 0% की हिस्सेदारी होगी, क्योंकि हिस्सेदारी लेने लायक बहुजन समाज के नेता सेंट्रल गवर्नमेंट में काम नहीं कर रहे हैं। देश के बहुजनों नेताओं को जो है ये करने की पहल अभी तक इनकी अधूरी है। जब तक पूरे देश के बहुजन समाज के नेता इकट्ठा एक प्लेटफार्म पे नहीं होंगे तब तक जो है सेंट्रल में जो है बहुजनों की सरकार
बनने वाली नहीं है, क्योंकि अगर बहुजन सेंट्रल में बहुजनों की सरकार नहीं बनती है तो उनके किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ये कपोल कल्पित कहानी जो बहुजन समाज के नेता समाज में जाकर और लंबी लंबी जो है लच्छेदार भाषण देते हैं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि किसी काम को करने के लिए उसके लिए उचित रणनीति होती है। जब बहुजन समाज के नेता वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुजनों की सरकार बनाने के लिए उचित रणनीति नहीं अपनाते हैं तो फिर सेंट्रल में जो है बहुजनों की सरकार किस प्रकार बन सकती है और किस प्रकार बहुजनों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि ये बहुजन समाज के नेता जो आपके ही जात बिरादरी के हैं, आपको ही ठगने का काम कर रहे हैं और आपके बच्चों का भविष्य जो है वो गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। तो बहुजन समाज के सभी बुद्धिजीवी छात्र नौजवानों को ये आवाज़ उठानी होगी कि राष्ट्रीय स्तर पे बहुजन समाज का एक संगठन बने जो अल्पसंख्यक शासक वर्ग के सामने जो है लड़ाई लड़ने का काम करे। क्योंकि अगर अल्पसंख्यक लोगों के साथ जो है समस्त भारत के बहुजन इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ने का काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बहुजन समाज का जो भविष्य है वो गर्त में चला जाएगा और इससे भी जो है बुरा हाल देश का होने वाला है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरी लड़ाई को अगर आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो पीछे मत जाने दीजिएगा। और ये बहुजन समाज के नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दो बात करते हैं, लेकिन उनके कहे गए रास्ते को नहीं अपनाते हैं और वो स्वयं के हित के लिए काम करते हैं, ना कि समाज के हित के लिए काम करते हैं। अगर स्वयं के हित के लिए उन्होंने काम ना किया होता तो आज पूरे देश में बहुजन समाज की जो है सरकार होती। और दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में ऐसा नहीं है जहां बहुसंख्यक लोगों पे जो है अल्पसंख्यक लोगों का राज हुआ। और यही नहीं, अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पे जो है बारी बारी से जुल्म, अत्याचार, अन्याय और तमाम घटनाएं उनका शोषण करते हैं। उसके बाद भी बहुजन समाज के नेताओं के कान पे जूं नहीं रेंगता है, क्योंकि उनके तो स्वयं के समस्याओं का समाधान हो गया है, उनका स्वयं का वेलफेयर हो गया है। लेकिन बहुजन समाज के जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, वो जो है इंतज़ार में है कि ये नेता हमारे लिए कुछ काम करेंगे, हमारी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये जो बहुजन समाज के नेता हैं वो समाज के लिए ना लड़के वो खुद अपने लिए लड़ते हैं और अपने लिए ही जो है वो सारा काम करते हैं। अपने बच्चों को राजनीति में लाते हैं, उनका भविष्य सुधारते हैं और वहीं बहुजन समाज का जो भविष्य है वो अधर में जाता हुआ नज़र आ रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे ये पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कौन से लोग बाबा साहब अम्बेडकर के समय में पढ़े लिखे लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा दिया और कौन आज दे रहा है। आज पढ़ाई लिखाई करके जो है कौन जो है समाज को लूट रहा है, कौन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा दे रहा है। ब्राह्मणों ने तो भारत में जातियाँ बनाई, लेकिन उन जातियों का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो वर्तमान में बहुजन समाज के नेता उठा रहे हैं। क्योंकि जो है वो आपके घाव पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो है हम आपके समाज से हैं, लेकिन आपकी समस्याओं के लिए वो लड़ाई नहीं लड़ते हैं। वो अपनी समस्याओं की लड़ाई लड़ते हैं, अपने बच्चों को राजनीति में उतारते हैं और जो है खुद को राजनीति में तो हैं ही वो, और उनका जो है वो लगातार विकास हो रहा है। लेकिन बहुजन समाज का जो भविष्य है वो अधर में जा रहा है। तमाम अन्याय, अत्याचार, बलात्कार बहुजन समाज के लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन बहुजन समाज के जो नेता हैं वो मौके पर तो कहते हैं, लेकिन उसकी जो सच्ची लड़ाई है, वो जो केंद्र में सरकार बदलने की लड़ाई है, वो पूरे देश के बहुजन समाज के नेता इकट्ठा होकर नहीं लड़ रहे हैं। जो